हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं अपनी ज़मीन पर आप जाती अहबाब तशरीफ़ फरमाए, ज़मीनों के काश्त भी करते हैं। फरमाते मैं अपनी ज़मीन पर कुछ लगा रहा था, कुछ काश्त कर रहा था, इसी दौरान काम में मसरूफ़ था, ज़मीन के काम में। थोड़ी देर गुजरी, मैंने क्या देखा, कमली वाले आका मेरी ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। अंदाजा फरमाएं कितना खुश नसीब वो है जिसकी जमीन पर नबियों का पीर आ गया। आप मुझे बताएं, मोड़े, कोई मोड़े का मुरीद है, कोई गोलड़े का, कोई जनाब चूरे शरीफ का मुरीद है, कोई जनाब करियाम का है, कोई जनाब कहाँ का। तो जिसका पीर उसकी जमीन पर आ जाए वो कहता है मेरे लिए इससे बायस फख्र बात कोई नहीं। तो अंदाजा करें, वो सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं जमीन पर काम कर रहा था, क्या देखा, कमली वाले आका मेरी जमीन पर तशरीफ ले आए। और मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो, पता होने के बावजूद फरमाया ये क्या कर रहे हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अपनी जमीन पर मैं दरख्त लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं जी, बोलो सारे, दरख्त लगा रहा हूं। अब नबी का जवाब सुनो। आका मुस्कुराए, फरमाया क्या इससे भी बेहतरीन दरख्तों के बारे में ना बता दूं तुझे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह इससे बेहतरीन दरख्त कौन से हैं, आप बता दें, मैं वो लगा लूंगा। फरमाया मैं दुनिया के दरख्तों की बात नहीं कर रहा। या रसूल अल्लाह बात समझ नहीं आई। फरमाया ए मेरे गुलाम अबू हुरैरा सुन ले, तू अपनी जमीन पर ये दुनिया के दरख्त लगा रहा है, मैं तुझे इससे भी बेहतरीन दरख्तों के बारे में बताने लगा हूं। या रसूल अल्लाह, इससे बेहतरीन दरख्त कौन से हैं। कमली वाले आका ने फरमाया ए गुलाम सुन ले, तू एक बार सुबहान अल्लाह कह दे, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, एक बार अल्लाहु अकबर कह दे, ये जिक्र तू करता जाएगा, तेरे नाम के दरख्त अल्लाह जन्नत में लगाएगा। इसी जगह आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बोले, आपने फरमाया अव्वल हमदे सना इलाही, जो मालिक हरे हरेदा उससे दाना में जतारन वाला, उससे दाना में जतारन वाला, किसे मैदान ना हरदा ते जे मैं वेखा अमला बल्ले, ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी, ते बल्ले बल्ले बल्ले। फरमाया अबू हुरैरा, तू एक बार सुबहान अल्लाह कहेगा, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह देगा, एक बार अल्लाहु अकबर कह देगा, तेरे नाम के दरख्त अल्लाह जन्नत में लगाएगा। इसी तरह सहाबा फरमाते हैं, एक मर्तबा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर तशरीफ ले गए। उस कब्र के पास आकर करीम आका ने बुलंद आवाज से अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह का जिक्र किया, तस्बीह पढ़ी। हमने भी बुलंद आवाज से तस्बीह पढ़ी। अल्लाह के महबूब नबी ने अल्लाह की हमद बयान फरमाई, बुलंद आवाज से अल्लाह
अल्लाह की हम्द बयान फरमाई, हमने भी अल्लाह की हम्द बयान फरमाई। फिर अल्लाह के महबूब नबी ने बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ी, हमने भी बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ी। उसके बाद सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये मामला क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, मेरे इस गुलाम की कब्र पर, मेरे इस गुलाम की कब्र तंग हो गई थी, मैंने अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह के जिक्र की बरकत से इसकी कब्र कुशादा हो गई है। पता ये लगा अल्लाह के जिक्र से कब्रें कुशादा हो गई। क्या फरमाया? फरमाया, ए मेरे गुलामों, तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, अल्लाहु अकबर कहोगे, सुभान अल्लाह तुम कहोगे, कब्र अल्लाह उसकी कुशादा फरमा दे। और मुझे बताएं कब्र कितनी होती है जी? कब्र कितने फुट होती है, कोई बताएगा मुझे? 4 फुट होती है। 4 फुट होती है। तो मुझे बताएं 4 फुट पे कोई बंदा, ये मतलब कितनी तंग जगह है ना, थोड़ी इतनी खुली जगह तो नहीं है, लेकिन आका फरमाते हैं मोमिन बंदा, मोमिन नेक अल्लाह का फरमा बरदार बंदा, फरमाया मोमिन जो है ना, जब वो कब्र में जाता है अल्लाह उसकी कब्र को 4 फुट तक नहीं रखता। जब वो कब्र में जाता है फरमाया अल्लाह की नजरे रहमत से उस मोमिन की कब्र ता हद्दे निगाह, मतलब ये है जहां तक उसकी नजर जाएगी अल्लाह मोमिन की कब्र को कुशादा फरमा दे। अंदाजा फरमाए, जहां तक उसकी नजर जाएगी वहां तक उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी। फिर हमें क्यों ना कह दें, बिगड़े सारे काम में बढ़ांदा अल्लाह माड़े आंधी गल बनांदा अल्लाह। सारों की आवाज आए, मेरी दुआ है जो मेरे रब का जिक्र मोहब्बत के साथ करे, जब वो मर जाए, जब उसका कब्र में मामला हो, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, और दुनिया में अल्लाह करीम उसकी हर हाजत को पूरा फरमा दे। बुलंद आवाज से सारों की आवाज आए, बिगड़े सारे काम बढ़ांदा अल्लाह माड़े आंधी गल बनांदा अल्लाह, माड़े आंधी गल ना ना ना, बुलंद आवाज से आवाज आए, बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़े आंधी गल। मैनू याद, ये मैं रब की बात सुना रहा हूं, तवज्जो, रब मेरा अल्लाह, मेरा सोना रब फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? मैनू याद तू कर, मैं तेनू याद करा, मैनू याद तू कर, मैं तेनू याद करा, विच कुरआन दे, विच कुरआन दे खुद फरमांदा अल्लाह माड़े आंदी गल बनांदा अल्लाह। ये मेरे रब का जिक्र है जिसकी बरकत से लोगों की, मोमिनों की कब्रें कुशादा हो जाती हैं। और करीम आका ने फरमाया, लोगों कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कब्रें जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होती हैं। या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं?
फरमाया मोमिन मोमिन लोगों की कब्रें जन्नत के बागों के बाग बन जाती हैं, और जो नाफरमान फासिको फाजिर मुनाफिक काफिर उन लोगों की कब्रें जहन्नम का गड़ा बन जाती हैं। फरमाया जिसने रब को राजी कर लिया, जिसने रब के बंदों को राजी कर लिया, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, जिसने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली, फरमाया उसकी दुनिया भी जन्नत बन जाती है, उसकी कब्र भी जन्नत बन जाती है। अल्लाह उसकी कब्र को भी जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। मैं दुआ दे रहा हूँ जनाब राशिद साहिब, जनाब नासिर साहिब के वालिद गिरामी, अल्लाह करीम इस महफिल का सदका उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, और अल्लाह करीम उनके बेटों के घरों में रहमतें नाजिल फरमा दे। अल्लाह करीम उनको दरजात, उनकी बुलंदी दरजात में बुलंदी अता फरमाए। जितने नबी के गुलाम इस महफिल में आए हैं, अल्लाह करीम सारे नबी के गुलामों के वालिदैन अगर जिंदा हैं उन्हें सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। अगर वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके माँ बाप के कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। बोलो जरा सुभान अल्लाह यार, तवज्जो करना, ये कब्र का मामला। अच्छा एक और बात सुना दूं आपको, अगर आप नाराज ना हो, और हक की बात सुन के नाराज भी नहीं होना चाहिए, सच्ची बात सुन के नाराज नहीं होना चाहिए। आजकल आप सुनते हैं लोगों को, हम उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जिनको दीन का पता ही नहीं। वो जनाब तकरीरों में कह रहे हैं जी उम्रे पे जाने की क्या जरूरत है जी, मेरा साथ देते हैं उम्रे से ज्यादा सवाब है। वो लोग कहते हैं जनाब हम इस तहरीक में, समझ रही मेरी बात, हम इस सियासी तहरीक में, ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि कब्र हशर का मामला कोई आम मामला नहीं है, तवज्जो करना, ये हमारे ईमान का मसला है। अगर मौलवी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा जी? मौलवी अगर नहीं बताएंगे कौन बताएगा आपको? क़यामत वाले दिन तो छितर हमें पड़ेंगे ना अगर हम आपको सच्ची बात नहीं बताएंगे। तवज्जो करना, ईमान का मसला है, तवज्जो में इधर रखिएगा। क्या कहते हैं जनाब, हम इस सियासी तहरीक में इसलिए आए हैं ताकि हम कब्र के सवालात की तैयारी कर सकें। मुझे बताइए सियासी लोग हमें तैयारी करवाएंगे जनाब की कब्र की तैयारी? वो जी हम 3 सवालात की तैयारी करने के लिए आए हैं, मर रब्बू का, माँ दीनों का, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यानी कि ये जो 3 सवाल होंगे ना, इसकी तैयारी हम इस तहरीक में करने के लिए आए हैं। जिस तहरीक में लोगों को खातमुन नबिय्यीन भी कहना नहीं आता, जिस तहरीक में जनाब खत्म नबूवत के मुजाहिदों को गोलियां मारी जाती हैं, जिस तहरीक में गुस्ताखाने रसूल को बरी करवाया जाता है और आशिकाने रसूल को सजाएं दी जाती हैं, ना ना, कब्र की तैयारी ये लोग नहीं करवा सकते। कब्र की तैयारी वो लोग कराएंगे जो मोहम्मद के सच्चे गुलाम भी हैं, मोहम्मद पे सब कुछ कुर्बान करने वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर कहते हैं जनाब हशर वाले दिन सवाल होगा, जनाब जवानी कहाँ गुजारी? तो हम कहेंगे जनाब हमने इस तहरीक में, सियासी तहरीक में जवानी गुजारी। इल्म कहाँ लगाया जनाब इस तहरीक के लिए? माल कहाँ खर्च किया जनाब इस तहरीक में, सियासी तहरीक में? ये जवाब दोगे तुम? जवाब तो ये होना चाहिए, या अल्लाह इल्म तेरे दीन के लिए हासिल किया और तेरे लोगों को दीन का इल्म सिखाया। या अल्लाह जवानी तेरी इबादत में गुजारी। या अल्लाह माल खर्च किया तेरे रास्ते पर। अल्लाह फरमाएगा अगर ये जवाब है तो जाओ जन्नत में। जन्नत मैंने मोहम्मद के गुलामों के लिए रखी। तो जब हम जन्नत में जाएंगे, तवज्जो करना, जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के
फूल रहमत के गिरेंगे, हमें उठाते जाएंगे। तवज्जो कीजिएगा, वालिदैन की शान व अज़मत। अल्लाह फरमाता है वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया रब तुम्हें हुक्म दे रहा है जैसे बनी इस्राईल को ये हुक्म दिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। जिसने वालिदैन के साथ उसने सलूक किया, दुनिया भी सवर गई, आखिरत भी सवर गई। या रसूल अल्लाह, माँ बाप कौन है? फरमाया अगर इनकी फरमा बरदारी की जन्नत में जाओगे, अगर इनकी नाफरमानी की जहन्नम में जाओगे। मतलब क्या? फरमाया वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है, लेकिन अगर नाफरमानी की तो जहन्नम में जाओगे। माँ नाराज, रब नाराज, बाप नाराज, रब नाराज। और तवज्जो करना, ये हदीस पाक है जनाब, माँ के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी है। माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, लेकिन क्यों भूल जाते हैं? जन्नत का दरवाजा बाप है। कौन है बोलो? जन्नत का दरवाजा कौन है? बाप है। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनको सलामती अता फरमाए। जिनके दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तवज्जो फरमाना, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा। और याद रखिएगा, जनाब राशिद साहब, जनाब नासिर साहब, इनके वालिद गिरामी के साले सवाब के लिए महफिल सजाई गई है। और याद रखना, मैं एक जुमला दे रहा हूं, अगर कोई बंदा किसी वली के मजार पे जाता है, दुआ करता है, सवाब है। लेकिन एक और बात बताऊं, वली के मजार पे जाने से ज्यादा, वली के मजार पे जाने से ज्यादा सवाब माँ बाप की कब्र पे जाने का सवाब है जी। ताहिर साहब तवज्जो फरमाइएगा, माँ बाप की शान ये है। वलियों को ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं सारे। तवज्जो फरमाइएगा, माँ बाप की शान क्या है? कल्याम शरीफ जाते हैं, जाएं। हाँ जी, कल्याम के हम भी दीवाने हैं ना, सारे दीवाने हैं। गोलड़ा शरीफ जाते हैं, जाएं। जनाब मोड़ा शरीफ जाते हैं, जाएं। जहां भी जाते हैं जाएं। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा पीर या तुम्हारी माँ है या तुम्हारा बाप है। अगली बात, अगर माँ बाप नाराज हुए ना, तो बाबा कल्याणी भी बख्शिश नहीं करवा सकते। सुभान अल्लाह। पीर मेहर अली शाह भी बख्शिश नहीं करवा सकते। वो फरमाएंगे माँ बाप का बेअदब होके मेरी बारगाह में क्या कर रहा है? बाबा कल्याणी ने ये तो नहीं फरमाया कि माँ बाप को बुरा भला कहते रहो, मेरी बारगाह में आ जाओ ना। पहले माँ बाप। ओ यार छोड़ो, एक बात, काबा शरीफ कितनी अजमत वाली जगह। काबे की एक निगाह से, काबे पर एक निगाह करने से बंदे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन आका फरमाते हैं, जिसने सुबह उठ के मोहब्बत के साथ अपनी माँ के चेहरे या अपने बाप के चेहरे को देख लिया, आका फरमाते हैं मेरे गुलामों, जिसने सुबह उठ के मोहब्बत के साथ अपनी माँ या बाप के चेहरे को देख लिया, अल्लाह करीम उसे हज का सवाब अता फरमाएगा, उम्रे का सवाब अता फरमाएगा, हज का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप के चेहरे को देखकर हज उम्रे का सवाब। साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा 100 बार देखे, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई 100 बार देखे, जितनी भी बार देखेगा अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाएगा। बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरने कड़े खाली, ते मावा बाजे मोहम्मद
बख्शा कौन करे रखे वाली। वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावा बाप सिरां दे ताज मोहम्मद मावा ठंडियां छावा। ये माँ बाप की शान व अजमत है। माँ बाप की कब्र की सिर्फ जियारत करना। आका फरमाते हैं अगर जुमे वाले दिन किसी बंदे ने जुमे वाले दिन जाकर सिर्फ अपनी माँ बाप की कब्र की सिर्फ जियारत कर ली, माँ बाप की कब्र को देख लिया मोहब्बत के साथ, आका फरमाते हैं बेटा हो या बेटी हो सिर्फ मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन की कब्र को देखेंगे, अल्लाह औलाद के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सिर्फ वालिदैन की कब्र को मोहब्बत के साथ देखने की वजह से अल्लाह करीम औलाद की बख्शिश फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो जो खुश नसीब अपने माँ बाप के लिए ये महफिलें सजाए, कब्र की ज़ियारत करने की वजह से, तो जो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करवाए, वो लोग कहते हैं जी दुआएं क्यों करवाते हैं भाई, माँ बाप की कब्र की जियारत की बरकत से बख्शिश हो जाती है। तो जो महफिलें सजा कर दुआएं करवा कर अपने वालिदैन के लिए साले सवाब करवाए, उसकी बख्शिश क्यों नहीं हो सकती। तो माँ बाप इतनी शान वाले और बाप जन्नत का दरवाजा। आका फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी खुशनुदी और अपनी रजा को बाप की रजा में रखा है। जिससे बाप राजी हो गया उससे खुदा भी राजी हो जाता, खुदा भी राजी हो जाता है। और मुझे बताएं मेरी और आपकी जन्नत, मेरी और आप सारों की जन्नत, तवज्जो कीजिए, मेरी और आप सारों की जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों तले हैं जी, माँ के कदमों तले मेरी भी जन्नत, आपकी भी जन्नत। जितने नबी के गुलाम बैठे हुए सारों की जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में रखी। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरी और आपकी तवज्जो, मेरी और आपकी जन्नत माँ के कदमों में, हमारी माँ की जन्नत कहाँ भाई? मेरी और आपकी जन्नत माँ के कदमों में, माँ की जन्नत कहाँ? जवाब आता है तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में, और तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे बाप के कदमों में। नहीं समझे आप? बीवी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकती जब तक कि उसका घर वाला राजी ना हो। तो अंदाजा करें वो बाप, वो बूढ़ा बाप कितनी शान वाला होगा जिसकी वजह से हमारी माँ जन्नत में जाए। बाप की शान ये, तो फिर क्यों ना कह दें लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया कोल नहीं सकते यार अतावा बाप दिया। लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया कोल नहीं सकते यार वफावा बाप दिया। जो कुछ मंगया, जो कुछ मंगया हंस के सब कुछ बार दिता। जो कुछ मंगया हंस के सब कुछ बार दिता। किधरे लबसन यार सखावा बाप दिया कोल नहीं सकते यार वफावा बाप दिया। कोल नहीं सकते यार वफावा बाप दिया। अगर माँ बाप राजी ना हो रब राजी नहीं होगा। अगर माँ बाप राजी हो गए मेरा रब भी राजी हो जाएगा, मेरा रसूल भी राजी हो जाएगा। आज अपने माँ बाप को राजी कर लो, तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। अब आखिर में
इसाले सवाब के हवाले से दो बातें, गुफ्तगू खत्म। आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मर जाए, लोग उसको कब्र में दफन करके आ जाएं। फरमाया जब उसको कब्र में दफन करके आ जाएं, वो कब्र में इंतजार करता रहता है। या रसूल अल्लाह, किसी चीज का इंतजार? फरमाया वो दुआओं का इंतजार करता है। जब कोई बंदा उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह उसकी कब्र पर पहाड़ों जितनी नेकियां नाज़िल फरमा देता है, दर्जे बुलंद कर देता है। वो सवाल करता है मौला ये कहां से आ गए? जवाब आता है बंदे आज तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआएं की हैं, अल्लाह ने तेरे दर्जे बुलंद फरमा दिए हैं। अब एक फरमाइश इन्होंने की है वो मैं पूरी करता हूं, तवज्जो कीजिएगा। फरमाइश एक इन्होंने की है वो मैं पूरी करूंगा, तवज्जो कीजिएगा। ये साले सबा दुआ की बरकत से तकदीर बदल जाती है, दुआ की बरकत से तकदीर बदल जाती है। और आका फरमाते हैं 3 बंदों की दुआ कभी रद्द हो ही नहीं सकती। फरमाया पहला मुसाफिर सफर में हो, अल्लाह हर दुआ कबूल करता है। दूसरा मजलूम जिस पे जुल्म किया जाए, अगर उस पे जुल्म हो रहा हो, वो मजलूम दुआ कर दे, अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। और फरमाया तीसरा बाप है, अगर बाप अपने औलाद के हक में बाप हाथ उठाकर दुआ कर दे, अल्लाह बाप की दुआ भी रद्द नहीं करता, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। बाप की दुआ भी कबूल हो जाती है। तो जिनके बाप जिंदा हैं उनकी कदर करें, अल्लाह उनका सदका सब पर करम फरमाए। अब ये भाई की फरमाइश थी कि जी हमारी क्योंकि निस्बत बाबा कल्यामी से है, तो एक बात मैं सुना देता हूँ। बाबा फजल कल्यामी रहमतुल्लाह तआला वो हस्ती हैं, वो शान वाले, वो मकाम व मर्तबे वाले, वो कमाल वाले कि जिनसे अल्लाह करीम ने उनको बड़ी अजमतों से नवाजा। जिसने भी उनसे निस्बत रखी अल्लाह ने उनको शान अता फरमाई है। हजरत बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह तआला बचपन की उम्र में जानवर चराने के लिए जाया करते। क्या करते जी? जानवर चराने के लिए जाते। एक मर्तबा गए ना, तवज्जो, एक दफा गए ना जानवर चराने के लिए, तो 7 लड़के भी थे। कुछ खेत आ गए, तवज्जो, कुछ खेत आए, जिस तरह अभी आपके सामने यहाँ पे खेत मौजूद हैं। किसी बंदे के जानवर आपके खेत में दाखिल हो जाएं तो आप छोड़ेंगे? हैं जी? आप कहेंगे मेरे खेत हैं, इनमें तुम्हारे जानवर क्या कर रहे हैं? तो बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह तआला जानवर चरा रहे हैं, आपके जानवर दूसरे के खेतों में दाखिल हो गए। जब हजरत बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह तआला आपके जानवर दूसरे लोगों के खेतों में दाखिल हुए, आपने उन्हें रोका नहीं। वो सारे तरफ सारे खेत चर गए, सारे खेत तबाह कर गए। आप बैठकर मुस्कुराते रहे। उसके बाद लड़के दौड़े अपने माँ बाप को शिकायत करने के लिए चले गए। कहने लगे ए अब्बा जान, फजलुद्दीन के जानवर हमारे खेत तबाह कर गए हैं, उसने हमारे खेत तबाह कर दिए हैं। उनके वालिदैन हजरत फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद गिरामी की बारगाह में आ गए। कहने लगे ए इमाम साहब, आपके बेटे ने ये मामला किया है, हमारे खेत तबाह कर दिए हैं। आपने फजलुद्दीन कल्यामी को बुलाया, आपने फरमाया बेटा ये तूने क्या किया है? हजरत फजलुद्दीन कल्यामी फरमाने लगे अब्बा जान ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनके खेतों को कुछ भी नहीं हुआ, इनके खेतों को कुछ भी नहीं हुआ है। फरमाया जाकर देख लो। सारे दौड़े दौड़े गए, खेतों की जानिब हैरान रह गए। उन खेतों को जिनको जानवर चर गए थे, तबाह कर गए थे, जब उन खेतों पे नजर पड़ी हैरान रह गए। सारे खेत सलामत हैं, एक दिन का भी जाया नहीं हुआ है। आपकी बारगाह में आया करती, दूध का नजराना पेश करके चली जाती। एक मर्तबा आ रही थी, रास्ते में सांप आ गया।
सांप आया, जब सांप को देखा डर गई। जिस सांप को आप कहते हैं छजली वाला, हैं जी, छजली वाला सांप, छजलियार, कोबरा, शीशनाग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो छजली वाला जो सांप है ना, वो इस तरह बिल्कुल हमले के लिए तैयार हो। जब उस सांप को देखा तो औरत डर गई कि ये हमला करेगा। फिर दिल में ख्याल आया, डरने की जरूरत क्या है, मेरी निस्बत किससे है, निस्बत किससे है। तवज्जो, ये आखिरी बात, तवज्जो। कहने लगी ये सांप हमला तो करने लगा है, लेकिन मेरी बात सुन ले, हमला करने से पहले याद रख, मैं जिसकी बारगाह में जा रही हूं ना, उसको अगर पता चल गया तेरी खैर नहीं, तेरी खैर नहीं। तब नाम लिया बाबा फजलुद्दीन कल्यामी का। वो औरत कहती है खुदा की कसम, सांप ने सर झुकाया, चल पड़ा, गोया कह रहा हो जिसका नाम तूने लिया है, इंसान ही गुलाम नहीं, हर चीज उसकी गुलाम है। चल पड़ी, गोया वो कह रही हो कालिया नागा छजली वालिया, कालिया नागा छजली वालिया, क्यों तुद कोलो डरिए, मियां फजल जे मंदरोई हो बने, सप डसे क्यों मरिए, जब आई तो फजलुद्दीन ने फरमाया ए औरत, रास्ते में कौन मिला था? तो आपने फरमाया आपको सब पता है, सांप मिला था, आपकी वजह से सांप ने रास्ता अपना रुख मोड़ लिया, वो वापस चला गया। तो फरमाया जो हमारे साथ निस्बत रखता है कोई चीज उसे नुकसान नहीं दे सकती। आज कल्याम में किसी को सांप नहीं डसता, सांप नहीं डसता की वजह क्या है? ये भी बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदा करामत है। तो हज़रात गिरामी, नेक लोगों की सोबत, अल्लाह के वलियों की सोबत इख्तियार करने से बंदे की दुनिया भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाती है। और नेक लोगों का पैगाम ये है, अपने माँ बाप का अदब, एहतराम, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना। सारे नियत करें इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल इसकी आवाज थोड़ी सादी कर दें, तवज्जो, सारे नियत करें इंशाअल्लाह ताला हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाकर नियत करें ना सारे। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए।